एफ ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन है जो रियल फंक्शन है, मींस एक्स आप इसमें रियल डालेंगे तो वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी, रियल वैल्यू आएगी। मींस एफ इज सच दैट ए चेंजेस टू बी, इट इज ए रियल फंक्शन। अगर ए और बी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं तो ये क्या है आपका, दिस इज रियल फंक्शन। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मींस एफ एक ऐसा रूल है जिसमें सेट ए के एलिमेंट डाले बी के एलिमेंट के सेट के साथ एसोसिएट हो गए। इसका मतलब दोनों सेट अगर रियल हैं तो रियल नंबर को रियल नंबर में चेंज कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं या रियल फंक्शंस कहते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल these are f of x is equal to ax plus b टाइप, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। या आप दिस इज ax square plus bx plus c, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। या ax क्यूब, दिस इज प्लस bx square and plus cx plus d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस तरह के आपके पास फंक्शन f of x के इक्वल होंगे तो उन फंक्शंस को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस कहते हैं। एंड पॉलिनोमियल में कोई रियल नंबर रखते हैं तो वो रियल नंबर प्रोड्यूस करता है, मींस दीज आर रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं और इनका डोमेन और रेंज क्या होती है आपके पास, रियल होती है। लेकिन रैशनल फंक्शन की जहां तक बात करते हैं, रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं? These are like fx एक रैशनल फंक्शन है, this is equal to gx upon hx के इक्वल होगा। अब देखिए जिन वैल्यूज के लिए gx डिफाइंड है वो डोमेन ऑफ g होता है, डोमेन ऑफ g जिसके लिए gx डिफाइंड है, मींस g क्या रखता है आपका, gx रियल वैल्यू रखेगा। एंड जिन वैल्यूज के लिए hx डिफाइंड है वो क्या होता है, dx, डोमेन ऑफ x। एंड डोमेन ऑफ f का क्या होगा यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू आपके पास डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ x। मीन जिन x की वैल्यूज के लिए दोनों फंक्शन राजी होंगे, दोनों डिफाइंड होंगे, उनके लिए f डिफाइंड होगा। बट यहाँ पर x कैनॉट बी इक्वल टू 0, तो इसमें से क्या करते हैं, डोमेन ऑफ f जो रियल फंक्शन है इसका डोमेन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन माइनस दोज वैल्यू ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू 0, वो वैल्यूज ऑफ x इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिनके लिए डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। लाइक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है आपके पास, दिस इज f of x is equal to x minus 2 upon x minus 1 है। यहाँ पर gx क्या है, gx is equal to x minus 2 है, पॉलिनोमियल है, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ g क्या होगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू all real numbers। डोमेन ऑफ f क्या है, सॉरी डोमेन ऑफ h का डोमेन, h इंडिविजुअली देखें hx इज इक्वल टू क्या आपके पास x माइनस 1, सो इसका डोमेन भी r है। लेकिन जब आप f ऑफ x को डिफाइन करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 होना आपको गवारा नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, डोमेन ऑफ f क्या आएगा, डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ दिस इज x माइनस x की वो वैल्यू जिनके लिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। मींस किस पे 0 हो जाता है, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। सो डोमेन ऑफ f क्या आ जाएगा, दिस इज रियल इंटरसेक्शन रियल, दिस इज रियल माइनस किसके ऊपर 0 होता है, ये 1 के ऊपर, दिस इज r माइनस 1, इसका क्या होगा, डोमेन। इसी तरह से हम जब दो फंक्शंस को ऐड करते हैं, जैसे f of x इज इक्वल टू x प्लस gx है, सो यहाँ पर डोमेन ऑफ f क्या होगा, डोमेन ऑफ x इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g होगा।
डोमेन ऑफ x इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। एंड यहाँ पर अगर f ऑफ x इज इक्वल टू hx इंटू gx है तो भी आपका डोमेन क्या होगा, मीन्स x की वो वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये भी एग्री है, ये भी डिफाइंड है एंड ये भी डिफाइंड है। एंड इसी तरह से fx इज इक्वल टू क्या होगा, hx माइनस gx ले लें, दोनों का डिफरेंस है, इसका डोमेन भी क्या होगा आपके पास, इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ x एंड डोमेन ऑफ g। लेकिन f आपके पास hx अपॉन gx है, इसका ये fx के इक्वल है, तो यहाँ पर डोमेन ऑफ f क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ x इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g माइनस x की वो वैल्यूज सच दैट gx क्या हो जाएगा आपका 0 के इक्वल, वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो ये आपके रेशनल फंक्शन का जैसे एग्जांपल आप और भी ले सकते हैं, जैसे क्या आ जाएगा, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x है, तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, लेकिन 0 के ऊपर ये इंफिनिटी भाग जाता है। इंफिनिटी मींस नॉट डिफाइंड, इट मींस क्या है, इसका डोमेन क्या आएगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता है। लाइक इसी तरह से आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स के प्लस 3x प्लस 5 अपॉन क्या आपके पास 2x प्लस 7 है। यहाँ डोमेन ऑफ f क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, ये तो किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ये भी किसी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। अगर ये नीचे नहीं होता तो नीचे किसके ऊपर हो जाता है, x इज इक्वल टू -7 अपॉन 2 के ऊपर। सो इसका डोमेन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट -7 अपॉन 2 इसको ये अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो जाता है 0। इसके बाद है आपका अलग जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, अगर आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स ये फंक्शन है, एंड यहाँ पर आप f x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो आपके पास क्या है माइनस एक्स का क्यूब, क्योंकि f ऑफ x में जब x घुसा, x का ये हाल किया है, माइनस एक्स इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो वही हाल होगा, क्या आ जाएगा प्लस माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स आ जाएगा, एंड ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, एंड ये क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है, दिस इज एन ऑड फंक्शन। सो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन हम स्वयं आप बना सकते हैं। अगर आपके पास f ऑफ x इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स के इक्वल हो, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, हम ऑड फंक्शन कहते हैं, उस फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। अगर आपके पास फंक्शन ऐसा है लाइक इस टाइप का, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स के, f माइनस एक्स इसमें रखेंगे, दिस इज माइनस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर f ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल ही है, एंड ये फंक्शन कैसा कहलाएगा आपका, दिस इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन ऐसे फंक्शंस को कहते हैं जहां पर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x के इक्वल हो, तो ऐसा फंक्शन क्या हो जाता है आपका, इवन फंक्शन हो जाता है। यहाँ पर एक और केस देखिए, एक आपके पास क्या है, दिस इज f of x is equal to cos x है, f of x is equal to cos x, and gx is equal to क्या है, this is sin x। अब यहाँ पर चेक करेंगे कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा ओड है। तो फर्स्ट में f माइनस एक्स रखेंगे, दिस इज cos ऑफ माइनस एक्स आ गया, एंड cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल ही होता है, दिस इज cos x, दिस इज इक्वल टू f of x। सो यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सो दिस इज एन इवन फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है, इवन। लेकिन g माइनस एक्स अगर आप फाइंड आउट करें
तो साइन माइनस एक्स आएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो आपका जी एक्स कैसा फंक्शन है, दिस इज एन ऑड फंक्शन, दिस इज एन ऑड फंक्शन। सो इवन और ऑड फंक्शन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन इवन और ऑड हो। कई फंक्शन ऐसे होते हैं जो न तो इवन है न ऑड है। लाइक देखिए आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ही ले लो, ये फंक्शन है। यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करते हैं, दिस इज ए माइनस एक्स का स्क्वायर एंड प्लस बी इंटू माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स होगा। ये नहीं तो आपका दिस इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स एंड नीदर दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, कौन सा भी नहीं है, तो ये फंक्शन न इवन है न ओड है। बट यहां से भी हम कुछ निकाल के रहेंगे। देखिए अब अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स एंड प्लस एफ ऑफ एक्स ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स ये है एंड एफ ऑफ माइनस एक्स इसके इक्वल है, क्या आ जाएगा, दोनों का सम करेंगे, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए एक्स के। एंड ये फंक्शन क्या होता है, हमेशा दिस इज इवन फंक्शन होता है, दिस इज इवन फंक्शन। सो हमने क्या सीखा यहां से कि ये जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन इवन और ओड हो सकता है फंक्शन न इवन हो न ओड हो, बट ये श्योर है कि एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स ये हमेशा फंक्शन कैसा होगा, आपका इवन फंक्शन होगा। एंड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये आपका एफ ऑफ माइनस एक्स है एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ट्वाइस ऑफ बी एक्स। अब आप देखिए x की जगह अगर इस फंक्शन में इसको एच एक्स मान लो, एच एक्स मान लेंगे, एच एक्स टू बी एक्स के इक्वल है, सो यहाँ पर x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस टू बी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एच एक्स के इक्वल होगा। सो ये फंक्शन हमेशा क्या होता है, ओड फंक्शन होता है। सो दिस इज ऑलवेज इवन एंड this function f of x minus f of minus x, this is always odd function, ये हमेशा कैसा होगा, आपका odd function। होप इसको याद रखेंगे आप। इवन फंक्शन क्या होता है, ओड फंक्शन क्या होता है, क्या कोई जरूरी है हर फंक्शन इवन और ओड हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन f of x प्लस f of माइनस x हमेशा इवन होगा एंड आपके पास f of x माइनस f of माइनस x हमेशा क्या होगा, आपका ओड फंक्शन होगा। अब इसके बाद है आपका आइडेंटिटी फंक्शन, ये है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। f of x इज इक्वल टू, अगर आपके पास x है मींस आपने x डाला फंक्शन के अंदर एंड आउटपुट क्या आई, x ही आ गई है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन है, उसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो क्या आ जाएगा, आप f of x को y लिख सकते हैं, यहाँ टेबल ड्रा करते हैं, क्या आएगा, टेबल बनाएंगे आपके पास, दिस इज x और y, दिस इज 0 है तो 0, 1 है तो 1, -1 है तो -1 एंड -2 है तो -2। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ये ग्राफ होगा एंड ये दोनों तरफ कहीं तक भी जा सकता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। सो इसका डोमेन की बात करें, हम डोमेन की बात करें, f में कोई भी रियल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, f में कोई भी रियल नंबर आ सकता है, तो आपके पास रेंज ऑफ f भी क्या होगी, आपके पास दिस इज r के इक्वल होगी। सो आइडेंटिटी फंक्शन का रेंज और डोमेन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट देखिए
इसका ग्राफ आप क्या करेंगे? अब ये बताओ कि ये फंक्शन इवन है या ओड है? ये फंक्शन क्या है आपका? ओड फंक्शन है। एक्सिस या माइनस एक्स रखेंगे तो आपके पास माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा। इसके बाद है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी होता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स की कुछ भी वैल्यू हो एफ एक्स सी में कन्वर्ट होगा। सो इसका ग्राफ आप कैसे ड्रा कर सकते हैं? हो सकता है सी इज इक्वल टू जीरो। सो आपके पास एक्स चाहे कुछ भी हो, एफ ऑफ एक्स क्या आएगा आपका? जीरो। दिस इज एक्स एंड वाई, दिस इज जीरो है तो भी जीरो, वन है तो भी जीरो है, क्योंकि आपने सी इज इक्वल टू क्या लिया है यहाँ पर? जीरो लिया है। सो यहाँ पर क्या ग्राफ आ जाएगा आपके पास? दिस इज द ग्राफ। अगर आप क्या रखते हैं, x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, y क्या आएगा? जीरो। तो x एक्सिस को डार्क कर दें, दिस इज द ग्राफ। लेकिन c इज ग्रेटर देन जीरो है, c इज ग्रेटर देन जीरो है, तो मींस जैसे c एफ एक्स इज इक्वल टू सी को हमने 2 ले लिया, तो ग्राफ क्या आएगा? x की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे आप, y इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? 2 ही आएगा। x एंड y, दिस इज जीरो, 2 है, 1 पे भी 2 है, 3 पे भी 2 है, -1 पे भी 2 है। दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ आ जाएगा। दिस इज क्या है आपके पास? दिस इज y इज इक्वल टू सी। एंड अगर आपके पास c इज लेस देन जीरो है, c आपका लेस देन जीरो है, तो कौन सा ग्राफ आएगा? आप ये ग्राफ ड्रा करेंगे, मींस इट विल बी बिलो x एक्सिस। y की वैल्यू जैसे c इज इक्वल टू आप -3 ले लें, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? -3। x की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे आपके पास, y क्या आएगा? -3 आएगा। So this is the graph of y is equal to -3 line, and this is the graph of y is equal to 2 line, and this is y is equal to 0 line. ये ग्राफ किसका है? आपका कांस्टेंट। नेक्स्ट है आपके पास लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शंस का ग्राफ ड्रा करते हैं। जैसे y इज इक्वल टू क्या आपके पास? mx प्लस सी है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी है। m क्या है आपके पास? m ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। x और y में लीनियर फंक्शन है, और x और y में जो लीनियर इक्वेशन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहते हैं उसको। मींस ये क्या है? लाइक दिस इज y इज इक्वल टू mx। अगर आप x को जीरो रखते हैं, किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए आपके दो ही पॉइंट की जरूरत होती है, x एंड y। दिस इज x जीरो है तो y इज इक्वल टू क्या? c, एंड y इज इक्वल टू जीरो है तो x क्या आ जाएगा आपके पास? -c/m, -c/m। ये पॉइंट डिपेंड करेंगे m और c के साइन क्या क्या है। सो आपके पास m यहाँ क्या होता है? m इज स्लोप ऑफ द लाइन होता है, स्लोप ऑफ द लाइन। एंड स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है? tan थीटा के इक्वल होता है। एंड थीटा यहाँ क्या है? थीटा द एंगल which the line makes with the positive direction of x एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो लाइन आपका एंगल बनाती है वो क्या होता है? थीटा होता है। एंड स्लोप किसके इक्वल होता है? m इज इक्वल टू tan थीटा के इक्वल होता है। m इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा के इक्वल होता है। अगर ये अक्यूट एंगल बनाता है तो tan थीटा पॉजिटिव आएगा, इस तरह से इंक्लाइन होगी लाइन। अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है, tan थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन 90 होगा, लाइन इस तरह से इंक्लाइन होगी। एंड आपके पास c क्या है? c y की वो वैल्यू है जब x इज इक्वल टू 0 है, मींस दिस इज c। एंड c क्या है आपके पास? c को कहेंगे हम क्या होता है ये? दिस इज y इंटरसेप्ट।
ये क्या कहलाता है आपका y इंटरसेप्ट। y इज इक्वल टू दिस इज mx प्लस c, एक स्ट्रेट लाइन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, m इसका स्लोप होता है, c y इंटरसेप्ट होता है। एंड अगर c 0 हो जाए तो ये ऐसी लाइन होगी जो किससे पास हो रही है, आपकी ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि इसमें x 0 रखते हैं तो y भी 0 आएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। m इज इक्वल टू, अगर इसमें 1 रख दें तो किस लाइन में, जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, y इज इक्वल टू mx। अगर m इज इक्वल टू 1 रख दे तो y इज इक्वल टू x, दिस विल बी एन आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसका ग्राफ आप जानते हैं, इसका ग्राफ ये होगा। अगर आप m इज इक्वल टू -1 रखते हैं, मीन्स ये लाइन 135 का एंगल बनाएगी। tan 135 क्या होता है, -1, स्लोप -1 है, तो इस लाइन का ग्राफ क्या होगा, आपके पास y इज इक्वल टू -x का ग्राफ होगा, एंड दिस इज y इज इक्वल टू क्या है आपके पास x। So this was about the linear functions, linear जो इक्वेशंस होती हैं उनका फंक्शन ड्रा करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इसके बाद है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू मॉडुलस x, या इसको एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन भी कहते हैं। क्या आएगा ग्राफ, क्या होगा आपके पास, मॉडुलस x का आपको पता है मॉडुलस x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मींस इस फंक्शन का ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अगर आप टेबल फॉर्म करते हैं तो क्या आ जाएगा, दिस इज x एंड y, दिस इज -2 2 आएगा, दिस इज -1 1 एंड 0, दिस इज 0 एंड 1 है तो 1 एंड 2 है तो 0.2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2। सो इसको क्या कर देंगे, y एक्सिस कहां पर 0 होता है, x इक्वल टू 0 पे 0 है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, एंड ये हमेशा क्या होगा आपका y एक्सिस के ऊपर होता है। अगर आपके पास y इक्वल टू x - 5 मॉडुलस है, x - 5 मॉडुलस है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, ये किसके ऊपर, आप रफली आप वैसे विदाउट टेबल फॉर्म किए भी कर सकते हैं। कहां पर 0 होता है, ये x इज इक्वल टू 5 के ऊपर 0 होता है, एंड x इज इक्वल टू 5 के ऊपर 0 होता है, x - 5 मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपका 0 0, तो 5 के ऊपर हो गया। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 लाइन है, इसके अबाउट क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, इसके अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ये ग्राफ होगा। अगर y इज इक्वल टू x प्लस 5 होता तो ये -5 के ऊपर 0 होता है, इसका ग्राफ ये हो जाता, ये ग्राफ हो जाता, मींस इस शेप का ग्राफ आएगा, एंड द ग्राफ विल ऑलवेज लाई अबाउट द x एक्सिस। इसके बाद मॉडुलस के आपको कुछ कंसेप्ट से वो बता दिए थे मैंने, इनइक्वालिटीज में हैंडल करते हैं मॉडुलस को किस तरह से किया जाता है। x मॉडुलस लेस देन इक्वल टू a है तो x लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू -a होता है। x आपका ग्रेटर देन x मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो x क्या होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू a, और x लेस देन इक्वल टू क्या होगा -a। x मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू b ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है तो x क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू b ग्रेटर देन इक्वल टू a, और क्या होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -b एंड लेस देन इक्वल टू क्या होगा -a। इसकी आप माइंड में फिगर जरूर बनाएंगे कि इसको इंटरवल्स में कैसे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f of x इज इक्वल टू, ब्लॉक से लिखते हैं, ब्लॉक ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है x, इसका मतलब होता है x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मींस x तक पहुंचते पहुंचते हमने बड़ा सा बड़ा कौन सा इंटीजर पार कर लिया है,
वही इसकी वैल्यू होती है। लाइक एक्स एक्सिस रियल नंबर लाइन लेते हैं, दिस इज 0, दिस इज 1, 2, 3, 4, दिस इज -1, -2, -3, -3, इस तरह से नंबर लाइन है। अब देखिए, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब x की fx क्या है, यहाँ पर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू x होता है, दिस इज लेस देन इक्वल टू x होता है। इक्वल टू x कब होगा? अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है, x खुद ही एक इंटीजर है, जैसे -2 है, +2 है, इस इक्वल टू क्या होगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मींस 2 तक पहुंचते पहुंचते इसने बड़े से बड़े ग्रेड, बड़े से बड़े इंटीजर किसको टच किया है? 2 को टच किया है। तो क्या आ गया? जब ये इंटीजर है तो इसकी वैल्यू एज इट इज प्रोड्यूस हो जाएगी, लेकिन 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप फाइंड आउट करते हैं, 1.9 को यहाँ एग्जिस्ट करता है, एंड नंबर ऐसे चलता रहा, अपने आप को इंक्रीज करता रहा है, यहाँ 1.9 पे पहुंचा। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसने बड़े से बड़ा इंटीजर कौन सा पार किया था? दिस इज 0, सो सॉरी 1.9 है, 1.9 यहाँ है, दिस इज 0.9 था, दिस इज 1.9, तो 1.9 तक पहुंचते पहुंचते इसने बड़े से बड़ा इंटीजर कौन सा पार किया है? 1, तो 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा आपका? 1 होगा। 1.2 का कितना होगा? दिस इज आल्सो 1। 3.6 का कितना होगा? दिस इज 3, इसका कितना होगा? 3, क्योंकि 3.6 यहाँ पहुंचा है एंड यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसने बड़े से बड़ा इंटीजर कौन सा कवर किया है? दैट इज 3। अब देखिए नेगेटिव, सो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। x की वैल्यू, x अगर आपका x, दिस इज x एंड दिस इज y, x आपका 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है आपके पास? 0, एंड यहाँ पर 0.5 तो भी 0 है, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 होता है, एंड 0.6 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, 0.99999 और लिख लो, ये भी कितना होता है? 0 होता है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि 1 पे पहुंचा नहीं है ये, सो यहां तक इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 रहेगा, लेकिन जो ही x 1 को टच करता है y भी क्या हो जाएगा आपके पास? 1। अब 1 पॉइंट से आगे चलेंगे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.9, यहां तक क्या रहेगा? इसकी वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 ही रहेगी, एंड जो ही 2 को टच करता है x, ये आप ऊपर छलांग मार जाएगा, क्या होगा? दिस इज 2 को अटेंड कर लेगा, एंड 2 से लेकर के 2.999 तक, अब ये दिस इज 3 को टच करने वाला है, 3 होते ही आप ये वैल्यूज कौन सा अटेंड कर लेगा? दिस इज 3 वैल्यू अटेंड। इस तरह से इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, इसको स्टेप फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस भी कहते हैं। अब आपके पास नेगेटिव जोन में चलते हैं। नेगेटिव जोन में क्या होगा? अगर आपके पास नेगेटिव इंटीजर है, -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो क्या आ जाएगा? -x ही आएगा। जैसे -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये खुद एक इंटीजर है तो क्या आएगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। लेकिन -2.1 करें, -2.1 कोई यहाँ होगा, और इससे पहले इसने बढ़ता ये इस तरफ आ रहा है, तो इससे इस तरफ बढ़ता जा रहा है, हर नंबर इस तरफ बढ़ेगा राइट की तरफ, तो इसका मतलब यहाँ तक आते हुए इसने कौन सा बड़े से बड़ा इंटीजर पार किया है? -3 पार किया है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा आपका? दिस इज -3। अब देखिए -x को हम लिख सकते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -x के इक्वल होगा अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड -1, एंड अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, x कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं है, अदर नंबर है, जैसे आपने -0.21 लिया था, -0.21 नंबर लिया था, तो आपके पास क्या आएगा? देखिए
2.1 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने निकाला था -3, क्या लिख सकते हैं माइनस बाहर ले लो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक सब्ट्रैक्ट कर दो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा -2 एंड -1 माइनस क्या आएगा 3। सो अगर ये इंटीजर नहीं है नेगेटिव क्वांटिटी है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा माइनस पॉजिटिव बना करके इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। सो यहां से ये ग्राफ क्या आएगा -1 है तो -1 ही रहेगा एंड -0.001 तक क्या रहेगा आपका दिस इज -1 ही रहेगा। लेकिन जो ही आपका 0 होता है फंक्शन 0 पे चला जाएगा। -2 है -2 के ऊपर -2 ही रहेगा एंड जो ही ये -1 को टच करता है फंक्शन यहाँ आ जाएगा। इस तरह से इसको लोकेट कर सकते हैं, इसका ग्राफ बना सकते हैं। दिस इज स्टेप फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। डोमेन क्या होता है इसका, डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देखिए f ऑफ x है, दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मींस डोमेन ऑफ f क्या आपका रियल नंबर एंड इसकी रेंज क्या होगी, रेंज भाई जो भी इस ब्लॉक में से बाहर निकलता है इंटीजर बन के निकलता है वो इंटीजर होता है। तो इसका मतलब क्या है fx ऐसी मशीन है x भले ही कोई रियल नंबर हो लेकिन रिजल्ट देगा वो क्या आएगा दिस इज z। क्या आएगा, इसकी रेंज क्या है z है, इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बहुत काम की चीज है ये, आगे आप जो नेक्स्ट क्लास में भी इस क्लास में भी यूज करेंगे बार बार। इसके बारे में फंडामेंटल्स कंसेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, नाम से ही पता लग रहा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कि ये किसकी बात कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन f ऑफ x, इसको लिखते हैं हम दिस इज कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होता है। कर्ली ब्रैकेट में x को इनक्लोज करते हैं तो क्या कहलाता है आपका दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। एंड इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, x है, x में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट। लाइक देखिए आपके पास f 3.2 है, 3.2 दिस इज 3.2 माइनस 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0.2 मींस पॉजिटिव नंबर में जहां तक बात है ये सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस क्या आता है, डेसिमल वाला पार्ट ही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहलाता है। एंड देखिए अगर आपके पास f 3.9999 कुछ ऐसा है क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा इसका दिस इज 0.9999 ये हो जाएगा। मींस क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर आप 1 का निकालते हैं दिस इज 1 का फ्रैक्शनल पार्ट दिस इज 0, डेसिमल पार्ट इसके पास है ही नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा 1 से लेस होता है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे दैट इज 0 क्योंकि उनमें डेसिमल का कोई नंबर ही नहीं है। अब नेगेटिव की बात करते हैं, अगर आप f ऑफ -3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, -3.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.2 ऐसे लिख दिया, यही तो बताया था फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव है, इंटीजर नहीं है, इसका फार्मूला हमें याद है f माइनस एक्स। अगर ये नॉन इंटीजर है तो माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा। सो यहाँ से क्या आ जाएगा -3.2 माइनस क्या आएगा माइनस ऑफ 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा। यही लिखा है हमने, ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया। अब अंदर
ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा -3.2 एंड क्या होगा आपके पास +3 एंड माइनस माइनस +1, सो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.2, दिस इज क्या आ गया 0.8 आ गया, क्या आ गया आपके पास, दिस इज 0.8 के इक्वल होगा। सो ये फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, मीन्स ये 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होता है, बट लेस देन क्या होता है आपका 1 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is less than 1 and greater than equal to क्या होता है 0, greater than equal to क्या होता है 0। यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अब आप f ऑफ -0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव होता है, क्या आएगा 1 माइनस 0.2, चेक करके देख लो इसको, क्या क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट किसके इक्वल होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बताया था, x माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज x की वैल्यू रखो -0.2 माइनस ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.2 एंड ये क्या होगा, ब्रैकेट में ले लो इसको, क्या आ जाएगा -0.2 माइनस ऑफ -0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड -1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, क्या है 0.2 एंड +1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.8 होगा। सो अगर आपके पास x जो है, देखिए x की वैल्यू है दैट इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन क्या है आपके -1 है, ग्रेटर देन क्या है आपका -1, तो x का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में आप एक ऐड कर देंगे। अगर x आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे -0.2 लिया था, इसका फ्रैक्शनल पार्ट किसके इक्वल होगा, दिस इज 0.2 -0.2 +1, इसका फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज इक्वल टू 0.8 का फ्रैक्शनल पार्ट एंड 0.8 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 ही होगा, 0.8 ही होगा। अगर x आपके पास कहाँ है, x लेस देन, x आपका लेस देन क्या आपके पास x लेस देन, ये इक्वल टू भी कर लो, क्योंकि -1 का लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, x लेस देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो x का फ्रैक्शनल पार्ट किसके इक्वल होगा, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 2 होगा। x अगर लेस देन -2 है, माइनस है सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज -3, तो x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या लेंगे आप, दिस इज इक्वल टू x + 3 का फ्रैक्शनल पार्ट। अगर x आपका क्या है लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x का फ्रैक्शनल पार्ट ही होता है। अगर x आपके पास लेस देन 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या लेंगे आप, x -1 का फ्रैक्शनल पार्ट, x माइनस जो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा वही होगा। इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, दिस इज f ऑफ x, ये आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, दिस इज x माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखिए जब आपका यहाँ पर टेबल फॉर्म करते हैं, वैसे समझना ज्यादा जरूरी है, ये देखिए पॉइंट x और y, x को 0.1 लिया, y 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0 से 1 तक जो भी डेसिमल की क्वांटिटी होती है वही फ्रैक्शनल पार्ट होता है, दिस इज 0.1 आएगा, x1 0.1 तो y भी 0.1, x0 तो y भी 0, लेकिन 1 पर पहुंचते ही फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 क्या होगा, इंटीजर है, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है 0, ये धड़ाम नीचे गिरेगा एंड फिर आपके पास 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या होगा 1.2, x किसके बीच में है आपका 1 और 2 के बीच में है,
तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके फिर फ्रैक्शनल पार्ट देखेंगे, क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू x माइनस क्या आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0.2 मींस 1.2 है तो आपका कितना 0.2 है, दिस इज ऐसे इंक्रीज होगा एंड फिर ये 2 पर पहुंचते ही फिर 0 हो जाएगा, धड़ाम नीचे गिरेगा। इस तरह से ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ होगा। दिस इज -1 पर क्या है 0, -1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0 क्योंकि ये इंटीजर है, माइनस 0.1 का क्या लेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8 का 0.1 करेंगे, दिस इज इक्वल टू 0.9 आ जाएगा एंड क्या होगा दिस इज 0.1, तो 0.1 यहाँ है एंड यहाँ क्या है 0.9 का देखते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9, दिस इज इक्वल टू 0.1 होगा। तो ऐसे इंक्रीज होता चला जाएगा, जो ही 0 जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट इसका 0 हो जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ में ये यहाँ पर 1 नहीं है, y इज नॉट इक्वल टू 1, y ये 1 लाइन है लेकिन y इसको टच नहीं कर रहा है, जस्ट इसको लेग छोड़ करके y नीचे आता जा रहा है, y यहाँ पर लेस देन 1 है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज क्या है 1 से छोटी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, fx आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो रेंज ऑफ f क्या आएगा, दिस इज 0 क्लोज इंटरवल 1 ओपन इंटरवल एंड डोमेन क्या आएगा, डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, इसका डोमेन क्या होगा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए पावर फंक्शन, यहां पर पावर फंक्शन को कैसे लिखते हैं, यहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर n हो एंड आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, x कोई क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, these are called पावर फंक्शन। जैसे y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये पैराबोला का ग्राफ है एंड पैराबोला का ग्राफ क्या होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव और 1 है, 1 ग्रेटर देन 0 है, पैराबोला अपवर्ड को लेगा, इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, कहाँ बैठेगा पैराबोला, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x 0 है तो y भी क्या होगा 0, इस टाइप का ग्राफ आएगा इसका। नेक्स्ट आपके पास y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 3 नहीं, इस फंक्शन ये भी आपका पावर फंक्शन है लेकिन इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक बात ध्यान रखें, x अगर 0 है, इसमें x 0 है तो y भी 0 है, मींस ओरिजिन से जरूर पास होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इस तरह का फंक्शन है, उसमें x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं तो इक्वेशन वही रहती है, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वही रहती है। तो ऐसा फंक्शन अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है, x बढ़ता चला x 1 होगा, दिस इज 1, 2 होगा 8 हो जाएगा, स्पीड से बढ़ेगा y एंड अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा, तो ये इस तरह से। जिन फंक्शंस में x की जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई रखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं तो वही फंक्शन आता है, ऐसे फंक्शंस किसमें अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होते हैं या ये कहिए कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं।